वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ पर था रात का टाइम और हम सब जा रहे थे बाहर। और हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी की थी बर्थडे। तो जहाँ पर सबसे पहले हम आ गए थे बेकरी पर, हमने लिया था केक। और उसके बाद हम जा रहे थे बस सखर रायल ताज पर उसके बर्थडे का जो था तो सेलिब्रेशन करने। और बस मुझे याद आ रहा था जब हम छोटे होते थे तो हम 4 बहन भाई थे, तो एक ही हमारे भाई का, सबसे छोटे भाई का बर्थडे होता था। तो हम सब एक्साइटेड हो जाते थे, चारों बहन भाई बहुत ही ज़्यादा। और वेट करते थे, पूरा साल इंतज़ार करते थे कि हीरू का बर्थडे होगा तो केक्स आएंगे। अबू 3-4 केक लेकर आते थे और बलून लगाएंगे, डेकोरेशन भी होगी घर में, बच्चे भी आएंगे। तो मतलब एक ही सेलिब्रेशन में सारे बच्चे चारों बहन भाई हम सब खुश हो जाते थे बहुत ही ज़्यादा। पर क्योंकि अब आजकल हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए, तो बच्चे भी बदल गए हैं। और मेरी बड़ी बेटी का तो वैसे हर साल बर्थडे होता है, उसका बर्थडे हम करते हैं, मैं करती हूँ उसका हर साल सेलिब्रेशन। जब से वो पैदा हुई तो मैंने उसका एक साल भी मिस नहीं किया। हर साल उसका मैं अच्छा सा बर्थडे करती हूँ, उसको हम वो गिफ्ट भी अच्छा देते हैं उसके पापा और मैं। तो मेरी जो दूसरे नंबर वाली बेटी है ना, तो ये बड़ा फील करती है हर साल। मुझे इस बार भी कह रही थी कि ना बस सिर्फ बड़े बच्चे का ही बर्थडे होता है क्या, बाकी बच्चों का नहीं होते? मलका को इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं स्पेशल स्पेशल उसकी फरमाइश पर। और उसका बर्थडे घर में भी सेलिब्रेशन कभी आप करते हैं, कभी उसके फ्रेंड्स के साथ है, तो कभी बाहर जाकर। तो मैंने कहा अब इसका इतना दिल कर रहा है, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा इस बार हम ईमान का भी जो है तो वो बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत कर, बच्चे बस खुश हो जाते हैं और तो कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस बच्चों का दिल खुश हो जाता है। तो उसके बाद बस हम आ गए थे यहाँ पर रॉयल ताज पर, और जहाँ पर हमने कुछ चीज़ें वगैरह ऑर्डर कर ली थी, केक कट कर लिया था। केक हमने काट लिया था और उसके बाद बस हमने डिनर कर लिया था। तो बस इससे क्या होता है कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और वैसे भी उसको गिफ्ट तो हम हर साल देते हैं, पर वो कह रही थी कि ना, क्योंकि छोटे बच्चे फील, आजकल ना बच्चे फील करने लग जाते हैं छोटी मोटी चीज़ें। तो वो कह रही थी कि मलका का हर साल सेलिब्रेशन होता है, मेरा तो सेलिब्रेशन नहीं होता। तो बस यहाँ पर हमने केक काट लिया और बच्चों को डिनर करवा लिया, और बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से ही खाना ऑर्डर कर लिया था। चिकन चाउमीन वगैरह जो चीज़ें उनको मंगवानी थी, रेशमी कबाब थे, हमने एक हाफ हांडी मंगवा ली थी, और उसके साथ बिरयानी थी। और चीज़ें हमने ये चीज़ थोड़ी बहुत ऑर्डर कर ली थी, नगेट्स थे और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो बस उसके बाद हमने डिनर कर लिया था और उसके बाद हम घर चले गए थे। पर मेरी जो बड़ी बेटी है ना, तो वो क्योंकि रात के टाइम पर पैदा हुई थी, तो हर साल उसकी जब भी बर्थडे आती है ना, तो मैं उसको रात को 11 बजे ही विश कर देती हूँ। और कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं उसको सरप्राइज़ दूँ या उसका बर्थडे जो है तो वो सरप्राइज़ नहीं मैं कर पाऊँ, क्योंकि उसको पहले से ही पता होता है कि मेरा बर्थडे होगा, मम्मा ने तैयारी की। मतलब इतना बड़ा तो मैं नहीं करती। जब छोटी थी ना मेरी बेटी, तब मैं पूरे फैमिली को, और मेरे हस्बैंड के सब बहन भाई, मेरे सब बहन भाई सब आते थे। अब वो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो फैमिली से माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। और आजकल ना उस तरह के सेलिब्रेशंस भी घर में करना मतलब वो पॉसिबल नहीं है ना, इतनी ज़्यादा सारी ख़ानदान को, सारी फैमिली को बुलाना। तो लिमिटेड सा करती हूँ, बस फैमिली, घर के लोग हम होते हैं, मेरी मदर इन लॉ होती हैं, या कभी बाहर जाकर मेरे हस्बैंड जो है तो हमें डिनर करवा लेते हैं। इस तरह से ना मतलब कर लेते हैं बेटी का ना। तो मलका का हर साल ही हो जाता है, और गिफ्ट उसको हर साल हम अच्छा देते हैं, उसके लिए कुछ पहले से प्लान कर लेते हैं। या फिर इस साल तो जब वो 13 ईयर्स की हुई, इस साल फरवरी में हुई थी, तो मैंने उसको एक अच्छा सा गिफ्ट दिया था। मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि जब वो 13 ईयर्स की होगी, टीनेज में आएगी, तो मैं उसको गोल्ड की चेन दूंगी। तो इस साल तो उसको मैंने अच्छा सा गिफ्ट दिया था, वो भी मैं आपको उसके बर्थडे के व्लॉग जब शेयर करूंगी ना, मैंने उसका बना कर रखा हुआ है, तो आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, तो बस यही थी बातें। तो मतलब बेटी का बर्थडे करने के बाद हम आ गए थे घर, और रास्ते में हमने चाय पी ली थी ठेड़ी की। अच्छा, उसके बाद इन 2-3 दिन बाद का व्लॉग। यहाँ पर मेरा सूट हो गया था सिलाई, और सूट जब नया नया स्टिच होकर आया था ना,
तो उस टाइम मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी, और ये एक बार मैंने पहन लिया है, उसके बाद वॉश होने के बाद मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। सिंपल सा सूट था, मैंने दराज से लिया था, और इस तरह के दो मैंने सूट लिए थे प्लेन। ये ऑर्गेन्जा के सूट हैं, ऑर्गेन्जा नहीं, ये रॉ सिल्क के सूट हैं। ऐसा ही मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए भी लिया था, घर के लिए बस सिंपल से हैं, और मैंने अपने लिए भी लिया था। तो इसके ऊपर जो मैंने डिज़ाइन बनवाया है ना, तो वो मैंने पिंटरेस्ट से निकाला था इसके गले का। और इस तरह की कुछ आजकल ये कट स्लीव चल रही हैं, जिनमें कट वाली लेस लगती है ना, सेंटर लेस इसको कहते हैं, कोई सीढ़ी लेस कहते हैं, इस तरह से कुछ इसका नाम है। तो बस ये वाली मैंने इस तरह से ना लेस लगवा ली थी दो इसके बाजुओं पर। और इसका दुपट्टा इतना ज़्यादा चौड़ा था, मतलब उसका ना वो और ज़्यादा था ना, चौड़ाई में ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो उसका मैंने थोड़ा सा बॉर्डर निकाल कर दुपट्टे का, और इसकी बाजुओं पर, इसके कफ पर जो है, तो मैंने थोड़ा सा बॉर्डर लगवा दिया था। और इसके जो चाक बनवाए थे ना मैंने, इसके स्लिट्स पर कोई डोरी पाइपिंग कोई लेस नहीं, ऐसे सिंगल सिलाई लगवाई थी। क्योंकि पहले इससे ना बनते थे चाक और स्लिट्स, ये सिंगल सिलाई वाले तो अच्छे लगते थे ना। तो आजकल फिर से ये ना थोड़े थोड़े से चल रहे हैं ना, फैशन में आ रहे हैं रेडीमेड कपड़ों पर खास करके ना। तो बस मैंने यहाँ पर इसके भी इसी तरह से सिंगल सिलाई वाले स्लिट्स बनवा लिए थे। इस पर कोई डोरी पाइपिंग नहीं, वैसे मैं सारे कपड़ों पर डोरी पाइपिंग या वो अंदर चौक पट्टी लगवा लेती हूँ, तो वो नहीं लगवाई। सिंपल सा इसका इस तरह से शेरवानी गला, आगे से कट लगा हुआ है, इसके ऊपर ये बीट्स मैंने थोड़े बहुत लगवा ली थी। बेटी का भी बिल्कुल सेम यही है, तो उसका भी बिल्कुल सेम यही डिज़ाइन है, कलर भी यही है। दोनों ने माँ बेटी ने एक जैसे बनवा लिए थे। वैसे उसको इसी तरह के प्लेन पसंद है, तो फिर मैंने मंगवा लिए थे। उसको कलर भी पसंद आ गया था, वैसे काफ़ी उसको वो कलर्स नहीं आते पसंद। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है ना, मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखा रही थी कि ये इसका साथ टिश्यू का दुपट्टा है, इस तरह से ऑर्गेन्जा या टिश्यू, मतलब एक ही बात है, समझ लें। इतनी इसकी ज़्यादा चौड़ाई थी ना कि मैंने इसका एक साइड का बॉर्डर निकलवा लिया था ना, तो भी देखें कितना चौड़ा है, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो एक साइड का मैंने इसका बॉर्डर निकलवा लिया, और नीचे दामन पर आगे पीछे लगवा लिया, इसकी बाजुओं पर लगवा लिया, तो इसका अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। अच्छा, बेटी के ना सूट पर मैंने ना ये सिर्फ बाजुओं पर लगवाया था बॉर्डर, उसके मैंने दामन पर नहीं लगवाया था। और ये जो दामन पर मैंने लेस लगवाई ना, तो ये उसने नहीं लगवाई थी, लेसेस वगैरह वो नहीं पहनती, तो लेसेस मैंने उसकी नहीं लगवाई थी। बाकी गला मैंने उसका ऐसा बनवाया था, और थोड़ा सा बॉर्डर बनवा लिया था, लगवा लिया था। बाकी लेस वो नहीं पहनती, तो फिर मैंने उसकी ये जो नीचे वाली लेस है वो नहीं लेकर थी। अच्छा, यहाँ पर 2 दिनों के बाद जहाँ पर मेरी दोनों जो बेटियाँ हैं, तो वो जा रही थी कहीं पर तैयार होकर, तो मैंने बेटी की थोड़ी सी वीडियो बना ली। वैसे बनाने तो नहीं देती, पर मैंने थोड़ी सी ज़बरदस्ती बना ली। और ये मैक्सी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो मैक्सी मैंने उसकी मंगवाई थी। असल में मैंने 2 मैक्सी मंगवाई थी इंस्टाग्राम से, एक पेज है हरम हरम के नाम से, तो हरम मैक्सी कलेक्शन, तो वहाँ से मैंने 2 मैक्सीज मंगवाई थी ना, तो दोनों एक मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाई थी, एक अपने लिए, तो दोनों ही उसको पसंद आ गई। तो मैंने कहा चलो, वैसे उसको कम कम चीज़ें पसंद आती हैं, तो मैंने दोनों दे दी। अच्छा, ये इतने अच्छे सॉक्स मेरे पास मुझे मिल गए थे ना, ये मैंने दराज से मंगवाया था, ऐसा मैंने 3 पीस का सेट मंगवाया था। तो मैं ये अनबॉक्सिंग कर रही थी, इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे से मुझे मिल गए ना, मतलब ये मैं भी पहन लूँ तो मेरे पैर में भी आ जाएंगे, फिट आ जाएंगे। और मेरी बेटियों को भी, तो दोनों ने एक एक ले लिए, बाकी एक ही जोड़ी छोड़ दी। तो ये चले मैंने रख ली, मैंने कहा चलो ये एक मैं ले लेती हूँ। तो ये सॉक्स मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए ना, सॉफ्ट से दराज से ये भी आ गए थे, तो मैंने उस टाइम की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। अच्छा, जहाँ पर सुबह सुबह सवेरे आ गया था सब्ज़ी वाला दरवाजे पर, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ मुझे पालक लेकर दें, क्योंकि वो पालक पालक कर रहा था ना, तो मुझे पता चल गया कि इसके पास पालक भी होगी। तो मैं अंदर से गई, जल्दी से अपने हस्बैंड को लेकर आई, वो उन बेचारे नाश्ता कर रहे थे, उठकर आ गए। मैंने कहा प्लीज़ मुझे पालक तो लेकर दें, तो मैं पालक पकाऊँ। तो फिर वो आए, उन्होंने मुझे ताज़ा ताज़ा सी फ्रेश सी पालक ये ला कर दी, और मैंने फ़ौरन से काट दी। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि फिर मेरी हेल्पर आ जाए, क्योंकि बाद में थोड़ा बहुत ज़ार से बस ज़रूर कचरा होता है, थोड़े बहुत इसके 3 किस्म के पत्ते जत्ते गिर जाते हैं ना, कचरा हो जाता है। तो मैंने फ़ौरन से इसको काट कर धो लिया, और इसको बॉयल होने के लिए मैंने चढ़ा लिया था। तो वैसे जो मैंने बनाई तो शाम के टाइम पर थी, उस टाइम तो मैंने नहीं बनाई थी, पर इसको मैंने बॉयल कर दिया था। और क्योंकि ये काफ़ी सारी थी, बच्चे तो खाते नहीं इतनी ज़्यादा शौक से, मतलब मैं, मेरी बड़ी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम 3 लोग खाते, तो इतनी मैंने बना ली थी। और थोड़ी जो बच गई थी ना बॉयल की हुई, तो वो फिर मैंने छोटे बाउल में डालकर फ्रीज़ कर ली थी। मैंने सोचा था कि मैं इसको दोबारा से बना लूँगी। तो अच्छा, कुकिंग की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने अपने हिसाब से रेसिपीज़ की बनाई थी। और चिकन में बनाई थी, इसमें मैंने थोड़ी सी मुर्गी डाल दी थी, चिकन और पालक साथ में मैंने बना लिए थे। तो बस इस तरह से कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके वो सब्जियां वगैरह बनाती रहती हूँ। और सब्ज़ी अगर मेरे घर में अच्छी आ जाए ना, फ्रेश मुझे मिल जाए सुबह सुबह, तो मतलब बस फ्रेश सब्ज़ी को देखकर मूड भी अच्छा सा हो जाता है। और यहाँ पर शायद दूसरा दिन था, और यहाँ पर मैंने बनाए थे मटर और आलू।
तो बस यहाँ पर इसी तरह की सिंपल सी मेरी रूटीन थी, यही मेरा व्लॉग था, शायद हफ्ते का था, कुछ कुछ क्लिप्स से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।